अब तक हमने जो वेरिएबल्स यूज़ कर दिए थे वो थे सिंगल मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते थे। जैसे हमने इंटीजर आई, इंटीजर जे, कैरेक्टर एक्स, कैरेक्टर वाई, फ्लोट ए, डबल बी, ये सारे वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे। अब आप समझ लीजिए, अगर मुझे एक प्रोग्राम में मुझे 1000 नाम या 2000 यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स स्टूडेंट से रीड करना है। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं 1000 वेरिएबल या 2000 वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो प्रोग्राम है, इतने सारे वेरिएबल्स होंगे इसमें, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा एक। दूसरी चीज़, प्रोग्राम लिखने और मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। प्रॉब्लम तब बढ़ेगा, समझ लीजिए, अगर हमने 1000 नेम्स की जगह 5000 नेम्स रीड करने की कोशिश की। क्या उसके लिए हम 5000 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? तब हमें स्कैन एफ भी उतना बढ़ेगा, प्रिंट एफ भी उतना ही बढ़ेगा। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगभग सारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक एरे कह के एक डेटा स्ट्रक्चर या एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, जो रेगुलर वेरिएबल्स है, इंटीजर, कैर, वो सारे एक ही वैल्यू होल्ड करते हैं। लेकिन मुझे अगर वही सेम डेटा टाइप के कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होल्ड करना है, तब मैं एरेज यूज करूंगा। अगर मुझे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज अलग अलग डेटा टाइप के होल्ड करने हैं, तब मैं स्ट्रक्चर्स यूज करूंगा, जो हमारे अगले सेमेस्टर में, अगले थोड़े वीडियो सेशन में उसके डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एरे क्या है उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो सपोज समझ लीजिए, हमने एक डिक्लेरेशन कर दिया ऐसे। हमने कहा इंट ए ऑफ 10, ठीक है, हमने ऐसे कह दिया कि इंट ए ऑफ 10। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक वेरिएबल ए जो 10 नंबर स्टोर कर सकता है, वो सारे नंबर होंगे इंटीजर। तो उसे अगर आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तो लगभग ऐसा दिखेगा। तो क्या होगा, ऐसे उसे समझ सकते हैं आप कि एक ऐसा एक डब्बा है, डब्बे में पार्टीशन है और हर पार्टीशन में एक एक नंबर हम स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें 10 पार्टीशन है और इस 10 पार्टीशन से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 से नंबर करने शुरू कर दिए। हम 1 से नहीं कर रहे, क्योंकि हम 0 से शुरू करें नंबरिंग, लास्ट पार्टीशन का नंबर होगा 9। तो अभी हमने क्या कर दिया, 0th सेल या 0th ब्लॉक में हमने 55 स्टोर कर दिया। फर्स्ट ब्लॉक में हमने स्टोर कर दिया 0, सेकेंड ब्लॉक में -9, थर्ड ब्लॉक में 2, इसी तरह 9th ब्लॉक में 7। तो ये था एक सीरीज ऑफ नंबर्स जो एक के बाद एक स्टोर किए गए हैं। तो अगर समझ लीजिए 55 का एड्रेस जो 0th लोकेशन है, अगर उसका एड्रेस है 1000, तो जो 0 वैल्यू है उसका एड्रेस हो सकता है 1004, -9 का वैल्यू हो सकता है एड्रेस 1008, उसके बाद 2 का हो सकता है 1012। तो इसी तरह एड्रेस बढ़ते जाएंगे, एक सीक्वेंस के बाद एक सीक्वेंस के बाद कंटिन्यू होते जाएंगे। अगर आपने देखा है, हमने यहाँ अज्यूम कर दिया कि ये सारे इंटीजर डेटा टाइप्स है और इंटीजर का साइज है 4 बाइट्स। इसलिए पहला एड्रेस जब 1000 पे स्टार्ट हो गया, अगला एड्रेस 1004 पे कंटिन्यू हो गया, उसके बाद 1008। ये जो है 55 0 -9 2, हम इसे एलिमेंट्स ऑफ द एरे कहते हैं। और अगर हमें समझ लीजिए 88 को रेफर करना है, तब अगर मैंने कहा ए ऑफ 5, तो मैं रेफर कर रहा हूं नंबर 88 को। अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंट आई और मैंने कह दिया आई इज असाइंड ए ऑफ 5, तब आई में नंबर चला जाएगा 88। तो अभी आपको एक दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो नीचे नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे एरे इंडेक्स या एरे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा मैं इन नंबरों को रीड कर सकता हूँ या मैनिपुलेट कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ। तो
अगर आप देखोगे मुझे 55 रेफर करने के लिए मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 स्क्वायर ब्रैकेट को एंड कर रहा था, तो इसे कैसे पढ़ना है, ए ऑफ 0, ए भी कैसा होगा, ए ऑफ 1, मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखाया आगे, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 90 होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एरे एक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा स्ट्रक्चर एक कलेक्शन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो जिसमें डेटा के बीच में कुछ अपने बीच में कुछ रिलेशन या रिश्ता है, और उसे ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को जिसमें डेटा रीडिंग फास्ट हो, डेटा इंसर्शन फास्ट हो, डेटा डिलीशन फास्ट हो, डेटा एडिंग फास्ट हो और डेटा सर्च फास्ट हो। तो इसलिए एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। मैं तुरंत 5 पे ए ऑफ 8 कहने के बाद मैं 5 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मुझे कोई एलिमेंट सिलेक्ट करना है जैसे 9 को, तो उसका पोजीशन में सिलेक्ट करूंगा ऐसे ए ऑफ 7। तो अगर मैंने ए ऑफ 7 कर दिया तब मेरा सिलेक्शन होगा नंबर 9 का। तो हर एलिमेंट यानी हर नंबर हम एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग या सबस्क्रिप्टिंग के द्वारा। सबस्क्रिप्ट यानी ये 0 1 2 3 4 इन्हें सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स कहा जाता है। अगर आप देख रहे हो सबस्क्रिप्ट 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमारा सबस्क्रिप्ट सी में स्टार्ट हो रही है 0 से। इसलिए अगर एरे का साइज है 10 तो सबस्क्रिप्ट स्टार्ट होगा 0 और एंड होगा 9 में, क्योंकि 10 में नहीं होगा, क्योंकि 10 होगा तो 11 एलिमेंट्स होंगे, हमारे पास सिर्फ 10 एलिमेंट्स है। हम कॉमनली अगर हम ये सबस्क्रिप्ट्स एक कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट क्या है, कांस्टेंट के जगह मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, ए ऑफ आई। ठीक है, तो अगर आई का वैल्यू समझ लीजिए 5 है तो ए ऑफ 5 क्या होगा, ए ऑफ 5 होगा 88। तो ए सबस्क्रिप्ट का अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये कांस्टेंट हो सकता है या एक वेरिएबल हो सकता है। कॉमनली हम सबस्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं वेरिएबल्स जैसे आई और जे, जो हम इंडिविजुअल नंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा आपको समराइज करूंगा एरे के बारे में। एरे के डेटा कंटीजियस मेमोरी लोकेशन मतलब 0 होगा 55 के बाद, -9 होगा 0 के बाद, ये दोनों मेमोरी लोकेशन के बीच में कोई गैप नहीं होगा। अगर ये स्टार्ट होगा 1000 से, अगला होगा 1004 क्योंकि ये 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अगला होगा 1008 क्योंकि ये भी 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में ये डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर आप एरे का नाम इसमें हमने इंट ए दिया है। अगर हमने printf %u a कर दिया तो क्या होगा, इसका एरे मेमोरी में जहां स्टोर हो रही है उसका स्टार्टिंग लोकेशन या एड्रेस ऑफ 55 प्रिंट होगा। तो अगर हमने %u a प्रिंट कर दिया तब हमारे एग्जाम्पल में एड्रेस 1000 प्रिंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे डेटा एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के हो सकते हैं या होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ इंट है, यहाँ कैरेक्टर है, यहाँ फ्लोट है। आप सिर्फ ऐसा मिक्स कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में। आप एरे में हर नंबर एक ही डेटा टाइप का होगा। और ये जो इंडेक्स है 0 1 2 3, ये इंडेक्स इंटीजर होना ज़रूरी है, ये कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं हो सकता और ये लॉजिकल भी है। अगर मैं कहूँ ए ऑफ 2.3, ऐसा 2.3 कुछ होता ही नहीं है, 2 होगा या 3 होगा, 2.3 ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट, एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म होगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एरे -1। तो ये था आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन मतलब इसमें केवल एक रो था, इसमें दूसरा रो तीसरे रो कुछ नहीं थे, ये तो सिर्फ सिंगल रो था और हम सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं।